दूसरे नेताओं की तरह धोखा देकर नहीं भागूंगा। 20 साल सत्ता को ठोकर मार के, चाहे स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री के बेटे को हराने से लेके और तमाम जो बड़े नेता अपने घर से फरमान जारी करते थे, कहाँ लोगों की परवाह करते थे। जब नेता आते थे, एक कुर्सी में नेता बैठता था और बाकी लोग नीचे बैठा करते थे। उस व्यवस्था को भी हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में नागौर के अंदर बदला। और भाइयों, विश्वास दिलाता हूँ कि जो उम्मीद आपने मेरे से की, हनुमान जी हमारे लिए करेंगे। मैं जब दिल्ली गया, मैंने मेरे एक ज्योतिषी को दिखाया, मैंने कहा अपना कोई सत्ता का योग है क्या? उन्होंने कहा अपना योग नहीं है। तो मैं मोदी जी के करीब था, इतने में किसान आंदोलन आया पंजाब से, हरियाणा से, और हरियाणा पंजाब के किसानों ने कहा हनुमान जी आप सत्ता छोड़ो, आप अगर सत्ता छोड़ दोगे, जयपुर दिल्ली का हाईवे जाम कर दो तो किसानों के बिल वापस हो सकते हैं। मैंने कहा मेरे सत्ता छोड़ने से अगर मेरे भाइयों की जीत होती है तो हनुमान बेनीवाल इस सत्ता को ठोकर मारता है। मैंने सत्ता को ठोकर मारी और 70 दिन तक जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करके अगर कोई सांसद सड़क पे बैठा, वो नागौर का सांसद था, वो आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाई बहन जो बैठे हैं, इनको आने वाले समय में तकलीफ हो, इसलिए आपकी सारी तकलीफें उठा के मैं लड़ाई रात और दिन इस राजस्थान के अंदर लड़ रहा हूँ। भाइयों, बहुत बड़ा प्रांत है राजस्थान में कहाँ तो धौलपुर है, कहाँ जैसलमेर है, कहाँ डूंगरपुर है, कहाँ श्रीगंगानगर है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ है, कहीं आदिवासी इलाका है, तो कहीं चंबल के भीड़ है। जहाँ डाकुओं की फिल्म देखी पुरानी आपने, चंबल के डाकू, वो भी राजस्थान के अंदर ही है। हनुमान बेनीवाल तमाम इलाकों के अंदर जाके अपने भाइयों को एकजुट करके, धरती पुत्रों को एकजुट करके, तेजा जी के जयकारे के साथ उन्हें एक जगह लेके आया है। लंबा समय लग सकता है, ये प्रयास है। देश जब गुलाम था, अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आए और हिंदुस्तान में जब देखा हर कोई लड़ रहा है, जागीरदारों को आगे किया, कुछ लोगों को आगे किया और उनके मार्फत राज कराया लंबे समय तक। देश और प्रदेश के अंदर समय लग सकता है, लेकिन जीत हमारी होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 23 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक को तीसरे नंबर पर धकेल देगी। बहुत मजबूत स्थिति के अंदर राजस्थान के अंदर आगे बढ़ेगी। भाइयों, पिछली बार हम कोई सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे थे। हमारा मकसद था कि कर्जे में डूबा किसान कर्ज मुक्त हो। अखबार के अंदर हम पढ़ते हैं, टेलीविजन में देखते हैं कि कर्जे के बोझ के तले किसी परिवार ने आत्महत्या कर ली, अपने बच्चों को कुएं में डाल के, वो किसान खुद कुएं में चला जाता है। ये जो विडंबना और ये अखबार और ये मीडिया के अंदर जब ऐसी बात सुनते हैं तो ये दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं होती है। मैंने कहा कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए, मुफ्त बिजली किसान को मिलनी चाहिए, टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए, बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, मजबूत लोकायुक्त तो इसको लेके हमने शुरुआत की राजस्थान के अंदर। और शुरुआत करते 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 जब 2018 हम जयपुर पहुंचे, तब हमारे सामने एक ही विकल्प था, नई पार्टी बना के चुनाव लड़ना। और 18 में नई पार्टी बना के चुनाव लड़ा और 57 उम्मीदवार उतारे। 49 जगह मैं खुद प्रचार करने गया। मैं धन्यवाद दूंगा खींवसर की जनता को। राजस्थान में गहलोत पायलट और वसुंधरा अपने अपने इलाके में प्रचार कर रहे थे गांव-गांव, लेकिन खींवसर की जनता ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हनुमान जी आपको गांव-गांव आने की जरूरत नहीं है, आप राजस्थान संभालो, हम खींवसर संभालेंगे। और 18 के अंदर सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए लोगों के मुंह बंद कर दिए और भारी वोटों जीता के मुझे राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा और एक संदेश दिया राजस्थान के अंदर कि अब जो परिवर्तन होगा वो खींवसर और नागौर की धरती से पूरे राजस्थान में किसान, नई किसान राजनीति का उदय होगा। भाइयों, फिर लोकसभा चुनाव आए। लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे सामने एक ही विकल्प था, क्या करें क्या नहीं करें। आपने कहा गठबंधन करो, किससे करें? मोदी से करो। कर लिया मोदी से, 2.5-3 लाख वोट हमारे को दे दिए, 30-35 लाख हमसे वोट ले लिए, छलावा किया हमारे साथ। और अब की बात तमाम सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान की चिंता करेगी, आपकी चिंता करेगी, मेरे भाइयों की चिंता करेगी। मैं चाहता हूँ कि ऐसा राजस्थान हो कि रात के 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां सड़क पे निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले। अभी क्या है हालात आप देखिए। तो एक परिवार अगर रात को बाहर जाना चाहता है, वो चिंता करता है कि मैं बाहर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कोई गुंडे बदमाश आ जाएंगे। फिर मेरे पास एक टेलीफोन आया, बोले महाराष्ट्र में जा रहे थे, पीछे से 2 गाड़ियों ने अटैक किया, परिवार के साथ था,
और मरते मरते बचे। अब आप सुरक्षित नहीं हो, कहीं भी कुछ भी घटना घटित हो सकती है। कौन जिम्मेदार इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार सरकारें हैं। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, लोग कानून को मजाक समझते हैं। एक आदमी मारेंगे, वापिस बरी होकर आ जाएंगे, 2 आदमी मारेंगे, गवाहों को चेंज करा देंगे। कितना हौसला अपराधियों का बढ़ गया, और इसलिए बढ़ गया कि नेता अपराधियों के साथ मिलकर कोई बजरी का काम कर रहा, कोई टोल का काम कर रहा,